प्रभुपादा जी ने ये लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम का भाष्य करते हुए, कमेंट्री करते हुए, कि शिव जी ने पार्वती को कहा था कि आने वाले समय में मैं एक सन्यासी ब्राह्मण के रूप में आऊंगा और मायावादी फिलॉसफी फैलाऊंगा। ठीक है, तो जैन हाँ, और बुद्ध एक के समय पर तो प्रभुपादा कहने लगे, सुनिए जरा, सुनिए जरा, रेफरेंस सुन ले। वो रेफरेंस दिखाइए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। चलें पढ़ लें, वो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं जी, पढ़ें आपकी स्क्रीन हाँ, पे। हाँ। ऊंची पढ़ देना। Lord Shiva speaking to Parvati Devi foretold that he would spread the Mayavadi philosophy in the guise of sannyasi Brahmana just to eradicate Buddhist philosophy. This sannyasi was Sripada Shankaracharya. In order to overcome the effects of Buddhist philosophy and spread Vedanta philosophy, Sripada Shankaracharya had to make some compromise with the Buddhist philosophy, and such he preached the philosophy of monism, for it was required at the time. Otherwise, there was no need for the preaching of Mayavadi philosophy. At the present moment, there is no need for Mayavada philosophy or Buddhist philosophy, and Lord Chaitanya rejected both of them. The Krishna conscious movement is spreading the philosophy of Lord Chaitanya and rejecting the philosophy of both classes of Mayavadi. Strictly speaking, the Buddhist philosophy and Shankara philosophy are but different type of Mayavadi dealing on the platform of material existence. Neither of these philosophies had spiritual significance. This is spiritual significance only after one accepts the philosophy of Bhagavad Gita, which culminates in surrendering onto the Supreme Personality of Godhead. Generally, people worship Lord Shiva for some material benefits, and although they cannot see him personally, they derive great material profit by worshipping him. वो रखे ना स्क्रीन में। अरोर भाई हटाइए। कैसे? अच्छा पढ़ रहे हैं, आपने खत्म कर दिया। अरोर भाई को वेलकम करते हैं जी। ठीक है, पढ़ लिया आपने टेक्नो भाई? रखो ना, वो क्यों हटा रहे हो? अगर पढ़ कुछ लिया और आपने, बोलो। खत्म हो गया? हम बोलो, कुछ एस बताना बी है तो आप बता दो। SB 42416। चलो ठीक है, आप हटा दो, मैं यहाँ से निकाल ठीक है, दूंगा। स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो। SB कितना था? 4 हाँ, SB 42416। 2416। हाँ चलिए। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा, तो मैंने नहीं कहा नंबर 1, नंबर 2 श्रीमद् भागवत ने नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कोट करके ये कहा है, प्रभुपादा जी ने कमेंट्री में ये कहा है कि शंकराचार्य होंगे। अब मैं आपसे एक प्रश्न, क्योंकि कंक्लूड करते हैं, टेक्नो भाई 2 बार आपसे बात हुई है, काफी लंबी हो गई है, मुझे ये बताएं, क्या ईश्वर असुर हो सकता है? नहीं, लेकिन नहीं हो सकता। अगर मतलब जैसे कुछ टेस्ट करना है तो असुर के रूप में आके टेस्ट कर सकते हैं। ईश्वर असुर के रूप में आ सकता है? हाँ हाँ, टेस्ट करने के लिए, जस्ट हाँ, टेस्ट। इसका प्रमाण देना है, इसका प्रमाण देना है वेद से। वेद से नहीं, मैं पुराना से पढ़ के बोल रहा हूँ। पुराणास में है बहुत बार। क्योंकि पुराणास जो हैं वो वेद के विरुद्ध जाएंगे इस विषय नहीं पर। नहीं 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 नहीं, सुनिए, आप पूरा हिंदुइज्म को सिर्फ वेद पे लेना चाहते तो फिर अब देखिए, मैं पूरे हिंदुइज्म को वेद पर नहीं लेना चाहता, फर्क समझे, मैं पूरे हिंदुइज्म को वेद पर नहीं लेना आप चाहता, मगर मैं ये मानता हूं, मेरा मानना ये है कि वेद परम प्रमाण है। वेद से विरुद्ध अगर हाँ हाँ, वो तो स्मृतिज है। होंगी तो हम स्मृतिज को रिजेक्ट कर देंगे। सुनिए सुनिए, ऐसा है, वेद जो है वो स्टार्टिंग में लिखा गया था, उसके बाद जो है भगवान ने रूप लेके जन्म लिया, फिर अवतार लिया, उसके बाद पुराणास, उनके ऊपर पुराणास लिखे गए। ऐसा है बात, ठीक भाई है? मेरी बात सुनो खुद, चले मैं आपको आप दिखा मेरी देता बात हूँ, समझ आप नहीं यकीन आपको करोगे। मेरी बात समझ है? मैं आपकी आपको बात मेरी समझ बात रहा समझ हूँ, में मैं आया? आपको बोलिए बता क्या रहा बोल हूँ। रहा हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, जी एक जी, बार फिर रिपीट कर दीजिए। आप, मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर आपने खामोशी से मुझे सुनना है, मैं आपको 1-2 प्रमाण हाँ दिखाऊंगा। आप ठीक ये है। कह रहे हैं कि सबसे पहले वेद आए, ठीक है, हम्म। वेद के बाद जो भगवान है वो अवतार लेकर आया, और फिर पुराणास वगैरह और दूसरी चीजें हुई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ, एक ऋषि गौतमा है, नाम सुना है आपने ऋषि गौतमा? नहीं यार, इतना पढ़ा नहीं नहीं मैंने। सुना?
हाँ नहीं, बस यही दिक्कत है ना, आप थोड़ा पढ़ लें अगर सनातन धर्म को। आप कह रहे हैं ऋषि गौतमा ने धर्म सूत्र लिखा है, उसके पहले अध्याय के अंदर वो डिस्कस करते हैं कि जब स्मृतिज और श्रुतिज, ये तरह के शास्त्र, दो प्रकार के शास्त्र हैं, श्रुतिज और स्मृति। अगर स्मृति श्रुति से विरुद्ध जाए तो हम स्मृति को छोड़ देंगे और श्रुति को फॉलो करेंगे। ये धर्म सूत्र में ऋषि गौतमा ने लिखा है, नंबर वन। नंबर दो, मनुस्मृति में भी मनु जी महाराज मनुस्मृति के अध्याय 2 श्लोक 10, 11 और 12 के अंदर ये चीज लिखते हैं कि धर्म का परम प्रमाण वेद है। और उसकी कमेंट्री में लिखा गया है कि अगर कोई स्मृति वेद से विरुद्ध जाएगी हम उसको त्याग देंगे, हम छोड़ देंगे। अब आप अगर मुझे कहो कि मैं पुराना से ये दिखा सकता हूं कि ईश्वर जो है वो असुर बन सकता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं, ये वेद के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद का तीसरा, यजुर्वेद का 40वां इंग्लिश अध्याय का तीसरा ट्रांसलेशन, मंत्र। जी, आप इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों नहीं दिखा रहे? क्या मैं प्रॉब्लम है इसमें? इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं दिखा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र है 3। पहले हम हिंदी ले लेंगे, ठीक है? यहां हिंदी में दिखा दूंगा, फिर आपको इंग्लिश में दिखाता हूं। वो ही मनुष्य असुर, दैत्य, राक्षस तथा पिशाच आदि हैं जो आत्मा में और जानते, वाणी से और बोलते और करते कुछ ही नहीं। वो कभी अविद्या रूप दुख सागर से पार हो आनंद को नहीं प्राप्त हो सकते। और जो आत्मा, मन, वाणी और कर्म से निष्कपट एक सा आचरण करते हैं, वही देव, आर्य, सौभाग्यवान, सब जगत को पवित्र करते हुए इस लोक और परलोक में अतुल सुख भोगते हैं। अब मैं इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन दिखा देता हूं आपको, ठीक है? इंग्लिश दिखाते हैं। ये देखनी है आपने, ये पढ़नी है, ये कौन सी पढ़नी है? वही जो वही सी पढ़नी है, वही जो भी वही है। पढ़नी है, चले पढ़ ली, ये पढ़ ली। Verily, the men engulfed in darkness of ignorance, and those disobeys the dictates of consciousness are sinners, given to the carnal pleasures. They in this life and after death attains to the sexual enjoyment entrapped in affliction and ignorance. इसमें तो देव का कोई, ये इंसानों के बारे में बोला है ना, देव कहाँ लिखा हुआ है? हाँ नहीं, अब आपको यही बात है कि आपको ना संस्कृत है। ये अब देखे, मैं आपको संस्कृत के अंदर बता देता हूँ। यहां पर एक वर्ड आया, ये देखे जरा, ये असूर्या, असूर्या, ठीक है? असूर्या नाम ते, इसका क्या मतलब है? यहां पर उन्होंने भावार्थ के अंदर, सॉरी, पदार्थ के अंदर इस वर्ड को डिस्कस किया हुआ है। ये तत्पर विद्या देखने लोग अंधकार रूप से ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से सब और से डंपे हुए, ये समझे? पहले से पहले से एक एक और वर्ड पढ़िए ना, अज्ञान ऐसे रूप अंधकार ये से मंत्र जैसे युक्त नहीं है। भोगों को वर्ड प्राप्त। वर्ड हाँ, पढ़िए, क्या हुआ? वर्ड वर्ड पढ़िए ना, मंत्र जैसे नहीं पढ़िए। हाँ चले ठीक है। जो देखने वाले लोग अंधकार रूप ज्ञान का आवरण करने हारे अज्ञान से सब ओर से डंपे हुए, और जो कोई आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे, तो देख रहे हैं, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे मनुष्य हैं वो। अब अवतार ले लिया, ठीक है, मनुष्य का अवतार। तो ऐसा मनुष्य जो अवतार ही क्यों ना हो, आत्मा के विरुद्ध आचरण करने हारे मनुष्य हैं वो अपने, ये देखें, अपने प्राण पोषण में तत्पर अविद्या आदि दोष युक्त लोगों के संबंधी उनके पाप कर्म करने वाले प्रसिद्ध में होते हैं। वो मरने के पीछे और जीते हुए भी उन दुख और अज्ञान रूप अंधकार से युक्त भोगों को प्राप्त होते हैं, ठीक है? भाई ये तो अच्छा, सिर्फ इंसानों के लिए हुआ ना, भगवान का तो रूप, इंसान का नहीं रूप अलग होता है नहीं ना। नहीं नहीं नहीं, अवतार, मैं उसकी वजह अवतार बता अलग देता हूँ होता मेरा है। भाई, अगर आप समझना चाहते हो ना, अगर आप समझना भाई चाहते हो। आप यहाँ लोगों के लिए लिखा हुआ है, आपने बोला लोगों के लिए देख, ओ भाई लोग, उसने बोला अच्छा, ईश्वर जो अवतार लेता है वो लोगों का लेता है? सब चीज का लेता है।
हाँ ना, तो बस जैसे वराह जैसे इसीलिए वराह अवतार है, वो इंसान का नहीं है, नहीं आधा नहीं, ये इंसान बंदा है बहुत ही आधा। बंदा बेचारा। चले ठीक है मेरा भाई, मुझे लग रहा है मैं ना गलत नहीं, जो है आप ना वो बोलिए, दिशा में ना, आपके साथ निकल। अवतार जो है सिर्फ चलो इंसान का लिया है, टॉर्टोइज का नहीं मैं लिया नहीं है। बोल, ओहो यहाँ मत्स्य का लिया है या नहीं? उस बंदे को पता नहीं। इस वक्त बात जानवर की हो रही है या शंकराचार्य की हो रही है? भाई आपने पूछा था इंसान का लेता है, तो मैंने बोला अलग अलग मैं लेता है। ओ तो यार भगवान बड़ा ही को जब डम किस्म। चले यार टेक्नो, अपना ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया मेरा भाई, थैंक यू मेरा भाई, भाई सुनो, जब थैंक यू यार, भगवान इजाजत अवतार लेता हूँ ना, लेता है, बहुत टाइम वो हो गया यार। इंसान का रूल थोड़ी ना फॉलो करेगा, इंसान के लिए थोड़ी। ठीक वो है रूल ठीक जो है, इंसान के लिए चले बनाया है, वो आप सही कह इंसान रहे हैं के मेरा लिए भाई, है। आप सही कह रहे हैं, अपना ख्याल रखें, ठीक है टेक्नो भाई, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत ठीक है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। क्या करूं, मनुष्य की बात चल रही है, शंकराचार्य किसका अवतार कह रहे हैं? भगवान का। क्यों गलत है वो सिद्ध हो रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि कोई मनुष्य जो मन में कुछ और करे, आत्मा के विरुद्ध आचरण करे, वो मनुष्य अच्छा मनुष्य नहीं बन सकता, ईश्वर कैसे बनेगा? यही तो बात है, यही समझाने की बात कर रहा हूं कि ऐसे मनुष्यों को असुर कहा गया है, अनार्य कहा गया है, दैत्य कहा गया है, पिशाच कहा गया है। अब मैंने आपसे यही पूछा था, वो बंदा दिमाग खा रहा है, मुझे नंदी पे गल की हो रही है, उन्हें जानवर बेच पा लेना कि चलो जी अब जानवर को भी मानो। टेक्नो भाई बहुत शुक्रिया, ठीक है। दो सवाल आपके ऊपर पेंडिंग है, टेक्नो भाई सुन रहे हैं, ये जा रहे हैं आप तो मैं आपको दे रहा हूं ताकि आप रिसर्च कर लें। टेक्नो भाई दो सवाल, ठीक है, सुन रहे हैं टेक्नो भाई? माइक अनम्यूट करें, माइक म्यूट है आपका। भाई आपने जो बोला है दो पहले, सवाल सुन ले जरा, वो टेक्नो सुनो भाई पहले। सुन लें, मनुष्य सुन अलग लें होता है, यार, कुत्ते के पुत्र मेरी गल नहीं सुनता पाया तू, मेरे को लतर खा के जाएगा। दो सवाल हैं, सुन लो। नंबर वन, शंकर आचार्य की जो फिलॉसफी थी वो वेद से विरुद्ध थी या वेद से विरुद्ध अविरुद्ध थी, इसका प्रमाण आपने पेश करना है, शंकराचार्य जो फिलॉसफी पेश करते थे। नंबर दो, आपने सिद्ध करना है कि ईश्वर अपने नियम बदल सकता है, इसको वेद से सिद्ध करना है, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, आपने शंकर आचार्य की फिलॉसफी से साबित करना है इस चीज को। ये दो चीजें होंगी जिन चीजों की बेस के ऊपर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही कख कंडा नहीं है, अफसोस के साथ। कज बहसी पठाना हो गया था अजय छोकरू जी। और भाई कैसे हैं? टाइम दस यार, जी अस्सलाम वालेकुम। दिमाग खा छोड़ा था बंदे ने यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? सही में आपके एनर्जी को सलूट है। 5 घंटा, मैं तो 2 ढाई घंटे में ना मेरे दांत है ना जबड़े हिलने लग जाते हैं। सही में, अब ऐसा लगता है बस हो गया भाई, अपने कर लेते हैं। सलूट है माशाल्लाह बहुत। अल्लाह और खैर एक करे। एक और चीज है कि आप बहुत फोकस है माशाल्लाह, अल्लाह ताला माशाल्लाह, बहुत फोकस है माशाल्लाह। आप हर एक पॉइंट पे आपका फोकस बहुत जबरदस्त है। नहीं नहीं यार, मारा किधर फोकस होता है, वो ਉਹਨੂੰ समझ नहीं आती पई गल, उस समय कुछ कर रहा हूँ, बात कुछ चल रही है, वो कुछ पेश इधर कर रहा है। शंकराचार्य जी को जी भगवान प्रभु पादा के उसने मेरे पे उंडेल दिया, ठीक है, ये अल्लाह। तुम कह रहे हो। जी जी शंकर आचार्य जो जी वर्ण सिस्टम की बात है उस पर रेफरेंस वो बाद में लेके आऊंगा। अच्छा मैंने कहा शंकराचार्य को पढ़ा, शंकराचार्य को पढ़ा भी कोई नहीं, जी शंकराचार्य को पढ़ा भी कोई नहीं, और उसको डिफेंड भी कर रहा है, पेश भी कर रहा है, तो रेफरेंस किधर से देगा? घंटे से। बस ऐसे मैंने भी टाइम वेस्ट बिल्कुल किया यार इस बंदे के साथ, फजूल ही फजूल, लिटरली टाइम वेस्ट हुआ इसके साथ, किसी कमदनी सी। अच्छा जी। बिल्कुल ऐसा ही है ये। अनिल कुमार मैं बस आमिर भाई ये कहना जी चाह रहा। जी, रोर अच्छा भाई अच्छा आप नहीं नहीं, बोले बोले बोले। जी जी, मैं बस बस इतना कह रहा था, वो जो आया था ना भैया रशिया पे करने में, अगर चाहें तो मैं उसी पे लगा हुआ था असल वो में नहीं नहीं, रहने एक दो, 1.5 घंटा वो इसलिए। नहीं नहीं, उसको मैंने एंटरटेन नहीं किया, उसको फारिग करवाएं। अच्छा अच्छा, वो इतना कंडेम फिर नहीं भी कर मैंने रहा कि जी होली के अंदर लड़कियों के साथ जो मुसलमान लड़कियों बेटियों पर पानी फेंका गया, मैंने कहा कंडेम करते हो? कहता नहीं करता, इसको हम सफाइयां देंगे, और भाग यहाँ से। हाँ मैंने फैक्ट चेक हाँ, इसको निकाल लिया भगाओ ऐसे वैसे, बंदे और को। जहां से बाद में उस बंदे ने फिर माफी मांगी कि हमने गलत न्यूज चला दी, और उसके बाद डिलीट कर दिया उसने अपना पोस्ट। उसका स्क्रीनशॉट है मेरे पास में। चलो कोई नहीं, खैर। हाँ जी अनिल भाई।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वालेकुम सलाम जी भैया। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं अभी सुन रहा था ये जो था डोमचैन आदमी जो भी था उसी की यार बातें ये सुन अनिल रहा भाई ये था। क्या तो ये कर रहा था, ये आप बताओ ना जरा, ये क्या तमाशा इसका है भाई? भैया ये तमाशा इसी का नहीं है, बहुत लोगों का ऐसे ही तमाशा मैं भी देखते रहता हूँ, लेकिन आपकी बातों पे हंसी बहुत आती है। आप भी हंसते हो यार, यार मेरा इधर दिमाग भी इसको घूम आमिर गया समझा आमिर समझा के। भाई आमिर भाई जी 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 जी। अभी एक स्ट्रीम में मैं आने वाला था कल परसों वाला, तो वो छूट गई थी जिसमें आप बहुत देर तक सीताराम के ऊपर बात कर रहे थे ना। जी जी। तो उसमें आप कुछ थोड़ा उनको सुना भी रहे थे, हम्म। तो बस यही सोच के मतलब चुप रहना पड़ता है कि इनके काम ही ऐसे हैं जो ऐसी ऐसी बातें सुनवाते हैं खुद को भी पूरे समाज को। बस यही दिक्कत है ना, इनकी हरकतों की वजह से ये हाँ, काम बातें फिर इनको सुननी पड़ती हैं। पता है, मेरा मानना तो ये है, मेरा मानना ही नहीं, एक अगर समझदार आदमी है तो महाभारत और रामायण से ही इतने सारे प्रूफ मिल जाते हैं कि ये सही है या गलत है। हाँ। ये बंदा अगर रहता तो मैं ही उसको 2-3 सवाल पूछने थे। अभी कोई है क्या दूसरा, कोई सनातनी? सनातनी सनातनी निकल गए हैं। निकल गया। पता है जैसे सनातनी को ज्वाइन करना मैंने चाहते पूरा हैं तो मतलब ज्वाइन कर लें भाई। अनिल साहब हाँ, यहाँ पर हैं, कोई सनातनी च बात करना चाहते हैं तो चाहता ज्वाइन हूँ करें। हाँ। चाहता हूँ मैं बात करना। जी, कोई सनातनी भाई ज्वाइन कर ले भाई, जल्दी से। अनिल भाई हमारे साथ हैं, कुछ सनातनी बात करना चाहता है तो कर लें। जी। अनिल भाई मेरे आमिर ख्याल भाई से अभी तो नहीं है बैक स्टेज, आप कोई और बात करना चाहते हैं वो कर लें। कोई बात नहीं। पता है मैं महाभारत मैंने पूरा देखा है, जो वीडियो में दिखाते हैं ना, पढ़ा हम्म नहीं है, वीडियो में जो दिखाते हैं ना महाभारत कथा, वो हम्म। पूरा देखा है। तो उसमें 2-3 पॉइंट मिले मुझे। तो वो जो अर्जुन थे ना, अर्जुन, जी जी। तो जब युद्ध की तैयारी हो रही थी तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको कहा कि तुम महादेव की पूजा करो और मतलब ऊपर जाओ वो इंद्र भगवान के पास। हम्म। तो वो जब अच्छा। वहां पे जाते हैं ना, पहला पहला पॉइंट तो मेरा पहला सवाल तो यही है सनातनी भाइयों से कि एक इंसान भगवान के पास कैसे पहुंच गया ऐसे, मतलब जिंदा। ठीक है। जबर। नहीं, उस वक्त एक इनके बात पास थे ना, रॉकेट रॉकेट थे ना। नहीं, एक बात बताओ। अभी पहली बात तो वो जिंदा चला गया, ठीक हम्म है, कोई बात नहीं, जिंदा जाने के बाद में उधर जाके वो संगीत सीख रहा है और अ, मतलब युद्ध विद्या या जो भी सीख रहा है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाद में क्या होता है, इंद्र तो भगवान है, मतलब हम ये हमारे सनातनी भाइयों की नजरों में तो भगवान है। हम्म अब उनकी जो पत्नी है मेन, हम्म वो उर्वशी उर्वशी, हम्म। तो अब वो हो गई उन पे मोहित। हाय हाय हाय, ये मेरे पे क्यों नहीं होती अनिल अब भाई? मेरे पे मोहित नहीं होती कोई, मैं क्या करूं? ये क्या ट्रिक है? नहीं नहीं, आपको तो ये आपने तो पढ़ा होगा ना, सुना भी होगा। जी तो जी, ये बताइए। ऐसे अच्छा। ही हाँ, तो वो उन पे मोहित हो गई, मोहित होने के बाद वो बोलती है चलो संभोग करते हैं। ओए होए होए होए, क्या बात है! हाँ, तो उन्होंने अर्जुन ने मना कर दिया कि नहीं, अच्छा। मैं तो ये हाँ, सख्त मैं सख्त नहीं कर लौंडा है। सकता हूँ। ठीक हो हाँ गया। हम्म। हाँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ये कि आप तो मेरी माता समान हो, ये हो वो हो। तो उन्होंने क्या करा, उनको श्राप दे डाला कि तुम जो है अब उम्र भर नपुंसक रहोगे। बात यानी उसने यार, कह दिया कि उम्र भर तुम्हारी नोनो उठेगी ही नहीं। हाँ उठेगी नहीं अगर तुम मेरे साथ ये नहीं कर रहे हो, मेरा मतलब अपमान कर रहे हो। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी सेक्सी हूँ और तुम्हारा मन ही नहीं कर रहा है, तो अब तुम इस लायक ही नहीं रहोगे। ओए होए, हाँ, जाती है यार, तो अर्जुन के साथ जाती है। उसके
मेरे उसके बाद में उन्होंने जब वो आए ना इंद्र भगवान, उनको पता चला कि क्या क्या चल रहा है इनके दोनों के बीच में। तो जब पता चला कि ऐसे ऐसे बात है, तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत करो, अब उनको थोड़ा श्राप की, मतलब उनको जो श्राप दिया है उसकी आयु कम कर दो। ओए होए होए होए। तो फिर अच्छा। उन्होंने आयु कम कर दी। कम हम्म करने के बाद में वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके आ गए नीचे। हम्म तो ये तो एक बात हो गई। अब वही जो इंद्र हैं, रामायण में उन्होंने क्या किया है, वो चंदा मामा को बोल दिया कि मुर्गा बनके ये इधर आवाज लगाओ या ये करो, उनको जगा दो। अब बाद में उनकी बीवी के साथ ही कोई क्या बोलते हैं उनको, एक सेकंड मेरे को याद है, जल्दी जल्दी में भूल जाता हूँ। गौतम, नहीं आपको पता होगा, थोड़ा बताओ क्या। किसके गौतम पति किसके? हाँ, वो अहिल्या के पति गौतम। अहिल्या के गौतम, हाँ गौतम, ऋषि गौतम। हाँ गौतम, हाँ ऋषि गौतम उसमें रामायण में। तो अब बताओ, वो जो है भगवान का बनाया हुआ जो सूरज चंद्रमा है, क्या वो ऐसे मतलब ये करेगा? ठीक है चलो कर भी लिया, तो उनको फिर कुछ ये भी नहीं मिला, मतलब उन्होंने तो अपना काम करके निकल गए। मतलब भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं? उसको क्या जरूरत है कि धरती पे आके हम जैसे तुच्छ मानवों के साथ ये सब काम करते फिरेगा? पहली बात तो उसका शरीर ही नहीं है, मेरा मानना है ये, और सबको मानना चाहिए। ठीक है, अगर है भी, मान लो अगर है भी, तो वो क्यों आके धरती पे आके गुंडागर्दी करता फिरेगा? हाँ यार ये बात तो है, पॉइंट की बात है। मेरे पास, हाँ, क्यों करता फिरेगा? अभी मैं, जैसे हम और आप स्ट्रीम करते हैं ना, तो अभी तो हम जो है बाहर हैं, घर पे नहीं हैं। अगर घर पे हम इन लोगों के बारे में, इनके जो जिन्हें भगवान मानते हैं, मैं तो नहीं मानता हूँ, मैं सनातन से पूरी तरह निकल ही गया हूँ। वैसे मैं आपके उसके बारे में पूरा नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं जानता हूँ, छोटा मोटा ऐसा सुना है, लेकिन यही बातें, अपने धर्म की बातें सुन सुन के ही छोड़ दिया है। अब चाहे जो आखिरत में चाहे जो हो, छोड़ दिया है, क्योंकि इनकी हरकतें सारी इंसानों जैसी है। जो इंसान जिसकी हरकत इंसान जैसी है, तो वो भगवान हो ही नहीं सकता है। वैलिड पॉइंट, हो सकता स्ट्रॉन्ग है पॉइंट। क्या? जबरदस्त पॉइंट है। नहीं हो सकता यही है तो ना। मैं बता रहा था। तो अब शंकराचार्य जी हाँ, जो हैं वो इंसानों वाली हरकतें कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भगवान का अवतार है। अरे यार, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये बात ही नहीं सुनते हैं, पूरी बीच में अड़ंगा लगा देते हैं। हाँ मैं ना, तो देख वो रहा बार था, बार अभी टोक सुन रहा था। रहा था तब से। हाँ, वो बार बार टोक रहा था, मेरे को भी सारी बातें चाहे समझ में ना आई हो, लेकिन मुझे ये पता है कि उसने आपका टाइम बेकार में ही बर्बाद कर दिया। वेस्ट की, चलो हाँ कोई बात बर्बाद नहीं, किया अपना टाइम। हाँ आपका फर्ज है फिर भी समझाने का, आप इतना दिन से कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो। तो थैंक यू। एक चीज और मैं क्या बोल रहा था, जी जी। अभी हम स्ट्रीम करते हैं ना, तो उस दिन जैसे वो प्रियंका जी आई थी, अभी कल मैं तब से ही ज्वाइन करने का सोच रहा हूँ, तब प्रियंका जी थी, आपने नहीं किया उस टाइम पे, लिंक शेयर नहीं किया था। तो अच्छा अच्छा। अभी हम अगर इस चीज के बारे में क्लियर बात करते हैं ना, जैसे भोलेनाथ की आती है बात, या इंद्र भगवान की आती है, किसी की भी आती है, यार वो जो उनके आपने भोलेनाथ की, अनिल भाई वो बड़ी मजे की बताई थी, भोले ने पीली क्या था वो यार, वो बड़ी मजे की थी। हाँ, वो जब हम कांवर लेके आते हैं ना, अभी मार्च के महीने में, तो उधर से उनका जब हम आते हैं, तो उधर से मतलब उनका जयकारा लगाते आते हैं, मतलब उनकी जय बोलते हैं, मतलब उनके नाम का नारा लगाते हैं भोले शंकर का। तो वो नारा क्या लगाते हैं, मतलब उस दिन जो मैं आपको बता रहा था, मेरे साथ जो हुआ मैं वो बता रहा हूँ, मतलब मैं भी था उसमें, मैं भी कांवर लेके आया था। अच्छा तो अच्छा। वो क्या बोलते हैं ना, भोले ने पीली पेप्सी और भोली हो गई सेक्सी। और यार ऐसा ना, यार यार ये भक्त बोलते हैं ऐसे यार। हाँ भाई, भक्त बोलते हैं, मैं भी उसमें था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला, सच बोलता हूँ, मैंने नहीं बोला, लेकिन मुझे वो देख के उस दिन से आज तक ही मैं सोच रहा हूँ कि ये क्या था।
और आमिर हम्म भाई, ये ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, वो एक एग्जाम्पल मैंने आपको ऐसा दिया, वो बहुत सी बातें बोलते हैं, सारी मुझे याद नहीं है, लेकिन हम्म सबसे ज्यादा हैरानी मुझे ये सोच के होती है, अगर आप बोल देते हो, बोले कि बम, तो पूरा आपका खत्म हो गया गम। मतलब आपने जो गलत बोला ना, वो खत्म हो गया, मतलब इतना सही उपचार है बस। हाँ, ये कैसी मतलब इनकी राजनीति है। तो ये तो और ये एक कहते चीज, हैं कि शिव का सिर्फ अगर नाम ले लो ना, सिर्फ नाम ले लो, हाँ तो तुम्हारे सारे पाप हाँ, धुल जाते हैं। ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। ऐसे, सिर्फ नाम ले लो। हाँ, लिखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और एक हम्म चीज और मैं बोल रहा था, अभी जैसे हम इस पर डिस्कशन करते हैं ना ओपनली, मान लो हम्म सेक्स के बारे में हो या कैसा भी हो, ऐसा हम अपने परिवार में नहीं करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन तो नहीं करेंगे, जबकि ये मेन है, मतलब जो हमारे किताबों में लिखा है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज जब मिलेगी तब पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, ये हम्म डिस्कशन, ये ये डिस्कशन तो हम नहीं करेंगे अपने सभी लोगों के सामने, लेकिन सभी लोगों को ये बोल सकते हैं कि शिव जी के लिंग को जाके पूजा करो, उसको हाथ फेरो, ये करो वो करो। हम्म और मुझे अपने आप पे भी आज तक बड़ा ये रहा है, मतलब अभी तो मैं जानने लगा हूँ 6 महीने से, 6 महीने से आपकी स्ट्रीम सुनता हूँ मैं, मेरा एक दोस्त है वो हम्म सुनता था, तो मैं धीरे धीरे सुनने लगा। मैं भी क्या कर रहा था अभी तक, मतलब वो सामने है और सबको पता है कि ये शिव जी का लिंग है, हम्म वो फिर भी दिमाग में है, लेकिन फिर भी उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। और पता है जबकि क्या है ये, उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता है क्या है। और उस पे ये नहीं कि आदमी ही जाते हैं, औरतें भी जाती हैं, लड़कियां भी जाती हैं ये सब करने। हम्म ये ऐसे ऐसे पॉइंट बस, हिला दे रहे हैं। जबरदस्त। नहीं नहीं, बड़ी अनिल भाई, ये जो आपका एक्सपीरियंस है ना, ये एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ मैं आपको सही बताऊं, क्योंकि हाँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये देखो, मैं एक बात मानता हूँ, मैं सनातनी भाइयों से यही बात करना चाहता हूँ, भाई तुम इस्लाम को मत जानो मत करो, वो बात की बात है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही अलग है। पहले ये देखो तुम्हारा सही है कि नहीं, हम्म वो बाद में देखेंगे हमें किस में जाना है या नहीं जाना है, क्या सच है। पहले अपना देखो, वो डायरेक्ट पहले तुम्हारे पे बार करते हैं ना, उनको अपने की जानकारी है नहीं, दूसरे के जाके ये करते हैं, तो गलत हुआ ना। हम्म और ये बात इतनी सी हम्म बात ये समझते नहीं है। इतने इतने पढ़े लिखे लोग आपकी स्ट्रीम में आते हैं, लेकिन हैं अनपढ़। कुछ हम्म लोग तो ऐसे हम्म हैं कि उनको कुछ अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आपके साथ में लड़ने के लिए, आपको गाली देने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं। ठीक हो गया। ये सब देख जबरदस्त हो देख गया अनिल। के ये सब जी जी, ये सब देख देख के मेरे को बड़ी हैरानी होती है। सही बात है अनिल भाई। वही ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम तो पहले, बाहर से हैं, आप तो इस धर्म के अंदर रहे, जीवन गुजारा, यार दोस्त, फैमिली, परम परिवार, सारा हाँ कुछ। आपका एक्सपीरियंस जो है ना, हाँ, वो बड़ा अद्भुत है। नहीं मेरा क्या है ना, मैं आमिर भाई, मैं पहले बचपन से ही, मैं जो हूँ ना, मतलब किसी से लड़ा भी नहीं, मतलब किसी से ज्यादा मैंने बहसबाजी ये सब नहीं की, मतलब अ, अगर लड़ाई किसी से, लड़ाई की कोई बात भी है तो बस अपने आप को ही दबा के पीछे हटा लिया। मतलब हम्म गलत चीज पे, जब मैंने सही चीज पे ही मैं पीछे हट गया, मतलब मेरी गलती नहीं भी है, तो अगर गलती होगी तो फिर तो ऑब्वियसली मैं पीछे ही हट जाऊंगा। तो ये सब बातें ना हम्म मुझे, मतलब अ, बिना फालतू की बातों पे लड़ाई करना, ये सब मुझे पसंद ही नहीं है, तो इसीलिए ये सब मेरे मन में बातें आती हैं। ठीक 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 ठीक, जबरदस्त हो गया अनिल भाई। भाई जब काश कोई हमें पता सनातनी है, भाई हमारे साथ होते, तो मैं हाँ, जरूर उनको लेता और मैं चाहता कि वो आपके साथ बात करें, मगर अभी कोई भी नहीं है, और ऊपर से 5.5 घंटे होने को हैं। मैं चाह रहा हूँ कुछ और कॉलर्स हमारे साथ हैं, उनको भी ले लें जल्दी से। ठीक है अनिल भाई, फिर हाँ, निकलेंगे। कोई सनातनी है क्या, अभी है क्या? नहीं नहीं, कोई सनातनी कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। क्या नेक्स्ट करेंगे मैं तो ऐसे करूंगा ना, अभी? नेक्स्ट हाँ मैं ऐसे करूंगा ना कि जब नेक्स्ट मैं स्ट्रीम करूंगा ना, हाँ तो जब सनातनी वगैरह कोई आएंगे हाँ, तो आप आ जाना, मैं फिर आपको साथ ले लूंगा। ठीक है ना?
हाँ मेरे को ले लेना, मैं 10 बजे से ट्राई कर रहा हूँ भाई। ओहो, ओए होए 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 होए, बहुत हाँ लंबा टाइम है भाई।